गौरा मैया कैलाश पर्वत पर सज रही है। भोलेनाथ ने देखा कहीं जाने की तैयारी है, आवाज लगा दी, अरे गौरा आज कहां जाने की तैयारी है? मैया बोली, भोलेनाथ आज न्यू टाउन जा रही हूं। बोले वहां क्या है? बोले वहां मेरे सांवरे सरकार अपनी 16,108 रानियों के साथ रास रचाएंगे। रास रचाएंगे तो हम भी देखने जाएंगे। मैया बोली, भोलेनाथ अगर आप जाएंगे तो सब डर के भाग जाएंगे। बोले क्यों? बोले वो बांके बिहारी का रास है, वहां पर एक लौता पुरुष बांके बिहारी होता है, बाकी सब सखियां होती हैं। तो बोले अगर मैं भोला हूं तो भोली बना के ले चल, लेकिन चलूंगा। आप सबने सुना होगा, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी। ये इसका नया वर्जन है, जरा सुनिएगा। हरियाणवी समझ आती सबको? तो मैया बोली, भोलेनाथ आपको ये अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ेगी, तब ले जा सकती हूं। तो भोलेनाथ बोले ठीक है, तू बताती रहे, मैं वैसे वैसे करता रहता हूं। भोलेनाथ बोले, एक बार बोल दीजिए, बम 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 बम। महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी, यूं बोले त्रिपुरारी, बात सुन ले मारी। यूं बोले त्रिपुरारी, बात सुन ले मारी। हो महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। मैया बोली, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। हो महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। दादा इधर नजर रखना बस, ठीक है? लेफ्ट राइट नहीं जाना। मैया बोली, भोलेनाथ ये वेशभूषा का क्या करोगे? भोलेनाथ बोले, मैं भेष छिपाऊंगा, हरी मैं जाऊंगा, मैं भेष छिपाऊंगा, हरी मैं जाऊंगा। कौन कौन चाहता भोलेनाथ यहाँ आए? कोई झांकी नहीं आएगी, खुद भोलेनाथ आएंगे। आपकी तालियों का डमरू बजेगा। ये बात, ये बात। गौरा प्यारी, भोलेनाथ सुना रहे हैं, हाय गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, सजा दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, सजा दे मुझे जल्दी से। भोलेनाथ साड़ी पहनने के लिए अच्छे बाल होने चाहिए, और आपके बाल नहीं रस्सियां हैं। जितना मर्जी शैम्पू कर दो, कंडीशनर कर दो, सीरम लगा दो, स्ट्रेटनिंग करा दो, फिर वापस रस्सी हो जाते हैं। भोलेनाथ बोले, डोंट वरी बोल हरी, डोंट वरी बोल हरी, डोंट वरी बोल हरी। जट्टा चूट का बना दो जूड़ा, जट्टा चूट का बना दो जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी, ओरे प्यारी ओरे प्यारी। मैया ने हाथ जोड़ दिए, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी। तुम हो बड़े अनाड़ी ओ भोले भंडारी, तुम हो बड़े अनाड़ी ओ भोले भंडारी। अगर कहीं मैं पकड़ी गई तो हंसी उड़ेगी भारी, ओ भंडारी ओ भंडारी। अब मैया को अब सुनना, भजन की शुरुआत हो रही है, ताली बजे जरा। अब मैया को भोलेनाथ को सच्चाई बतानी पड़ी कि भोले वहां पर सिर्फ नारी जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकता। तो भोलेनाथ बोले, डोंट वरी बोल हरी, डोंट वरी बोल हरी। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर
भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, हाँ, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोलेनाथ आपके लिए भोली बनने को तैयार है और आप ताली बजाने के लिए तैयार नहीं है। एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। अब जैसे ही घूंघट निकाला, भोलेनाथ के सिर पे क्या है? चंदा, चंद्र, गंगा मैया। अब जैसे ही, और दूसरी चीज क्या है? ओ देखो चंद्रमा। अब जैसे ही चुनरी डाली, ऊपर ट्यूबलाइट जग गई। मैया बोली भोलेनाथ, अरे तुम जो चलोगे कहाँ छुपेगा चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला। एक कर में है डमरू डोले, दूजे में नाग डाला। मोनू भैया आप घर जाओ, घंटी बजाओ, और भाभी जी अंदर से एक हाथ में त्रिशूल और एक में डमरू लेकर आए, तो अंदर जाएंगे क्या अपन लोग? जाएंगे क्या? यही हालात भोलेनाथ के। अब साड़ी तो पहन लिया, लेकिन चंद्रमा अलग चमक रहा है, त्रिशूल अलग चमक रहा है, डमरू अलग चमक रहा है। मैया बोली अरे एक कर में है डमरू डोले, दूजे में त्रिशूल माला, दूजे में त्रिशूल माला। मैया बोली ये कहाँ जाएगा? भोलेनाथ बोले डोंट वरी, बोल हरी। इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, हाँ, भोला बन जाओ भोली। घूंघट निकाल के। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? अब दोबारा फिर चुनरी डाली। अब जैसे ही चुनरी डाली, पानी गिरने लग गया। मैया ने आवाज लगा दी भोले क्या हुआ? अरे तुम जो चलोगे कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का ये गंगा। भोलेनाथ ने कमंडल निकाला और गंगा मैया कमंडल में डाल दी, लेकिन सामने मैया है। आवाज लगाई भोलेनाथ क्या हुआ? मर्दानी आवाज को भोले। श्याम भैया आप घर जाओ और घूंघट से आवाज आता है क्या है? कुछ नहीं पूछोगे, चुपचाप सो जाओगे। अब भोलेनाथ ने चुंदनी तो डाल दी, अब अंदर से आवाज आ रही है क्या बात है? अब मैया बोली मर्दानी आवाज को भोले, अरे कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी। भोलेनाथ बोले डोंट वरी, बोल हरी। हम इंसानों को बनाते हैं। बोले तो? बोले उनमें गले भी हम लगाते हैं। बोले तो? भोलेनाथ ने मेल कोड निकाला और फीमेल कोड लगा लिया। बोले चले। अब जैसे ही जाने लगे, मैया ने फिर आवाज लगा दी भोले। बोले अब क्या रह गया? पूरा तो कन्वर्ट हो गया। बोला महाराज एक चीज रह गई, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से। आनंद आया? जरा ताली बजे। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल अब के। भोलेनाथ तैयार हो गए, पूरी तरह न्यू टाउन आने के लिए तैयार हुए। अब जैसे ही बाहर निकलने लगे,
मैया ने फिर आवाज लगा दी, भोले। बोले अब क्या हुआ? बोले इतने सुंदर लग रहे हो, एक काजल की टीकी लगा लो, कहीं नजर ना लग जाए। बोले हम भस्म लगाने वालों के तेरे काजल की टीकी क्या काम करेगी? बम बम। भोलेनाथ लगा लो, आपकी नजर इधर उधर नहीं जाएगी। भोलेनाथ बोले तुझे मुझ पे भरोसा नहीं? मैया बोली भोलेनाथ आप पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन जिस बांके बिहारी के रास में जा रहे हैं उस बांके बिहारी पे भरोसा नहीं है, उसकी नजरें बड़ी जाती है इधर उधर। अब जैसे ही तैयार होके रास में कूदे, अब भोले को क्या पता रास कैसे रचाते हैं, उन्होंने तांडव रचाया था। अब एक टांग मारे न्यू टाउन, दूसरी जाए हावड़ा, तीसरी जाए दमदम, तो चौथी जाए सॉल्ट लेक। कन्हैया ने देखा ये कौन सी गुजरी है जो मुझे तो देखती नहीं, सिर्फ लगी हुई है। वो बंशी बजेगी, राधा नाचेगी, हो बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी। हो चाहे जग रूठे ते रूठ जाए, वो बंशी बाजेगी, राधा नाचेगी, नाचेगी, बंसी बाजेगी, बाजेगी। राधा नाचेगी। अब कन्हैया ने 3-4 मिनट तो देखा, 5वें मिनट जाके बांह पकड़ ली और बोले आई हो कहां से गोरी 16 सिंगार करके, कहाँ से गोरी 16 सिंगार करके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, शहर का सारा मीना बाजार लेके। आई हो कहां से गोरी 16 सिंगार करके, आई हो कहाँ से गोरी 16 सिंगार करके, है दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। कन्हैया बोले भोलेनाथ आपको आने की क्या जरूरत थी, मुझे बुला लेते। भोलेनाथ बोले दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। ओए दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। अपना बना ले मुझे शाह, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। सबरिया हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आनंद आया देख के भोले बाबा को, तब बोले हैं कन्हाई, बोले हैं कन्हाई, बोले हैं कन्हाई। भोलेनाथ ने बड़ी कोशिश करी कि बच जाऊं, हर चीज बदल दी। हमारे बनियों में एक तोतला लड़का था, उसका रिश्ता नहीं हो रहा था, कई जगह दिखाई बात नहीं बनी। अब की बार उसको कहा बेटा चुप रही हो, आगे बताया नहीं तोतला है। अब उसकी किस्मत ऐसी, आगे लड़की तोतली, उसने नहीं बताया वो तोतली। अब लड़की चाय लेकर आई, लड़की ने लड़के के पाँव के पास कहीं कीड़ा देख लिया, लड़की बोली तीरा तीरा, लड़का बोला ताए ताए, वही मामला सेट हो गया। यही बात भोलेनाथ के साथ हुई, बड़ी कोशिश करी कि बच जाऊं। भोलेनाथ ने पूछा कन्हैया तुम्हें पता कैसे लगा? कन्हैया बोले हर देख के बोले बाबा को, तब बोले हैं कन्हाई, सब आई बिन घूंघट के, घूंघटे में क्यों आई, सब आई बिन ये घुंघटे में क्यों आई। अरे देख के भोले बाबा को, तब बोले हैं कन्हाई, बोले हैं कन्हाई, बोले हैं कन्हाई, बोले हैं कन्हाई। सब आई बिन घूंघट के, ये घूंघटे में क्यों, हाँ घूंघटे में क्यों आई। आखिर में कन्हैया बोले पाले पड़ी हैं गोरी आज नंदलाल के। एक्सपीरियंस से हर चीज मिलती है, अनुभव से। एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा था, बोले राम अगर तुम्हारे दोस्त को
दोस्त के पिताजी को 10 लाख रुपया ब्याज पे दे दिया जाए और 3% ब्याज पे दिया हो तो बोलो महीने का कितना बना? तो राम बोला, सर एक बार दे के देखो। इसके बाप ने आज तक किसी को वापस ही नहीं किया। तो एक्सपीरियंस से पता लगता है कि कुछ होगा कि नहीं होगा। बिना अनुभव के कभी कुछ नहीं होता। पानी में गिरने से पता लगता है ठंडा है कि गर्म है। ऐसे ही दरबार में आने के बाद पता लगता है करिश्मा होता है कि नहीं होता। साहब आने के बाद पता लगता है।